नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजनीति विज्ञान क्लास है। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से इस ऑनलाइन क्लास के बेहतरीन वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं, जहां पे आप लोग क्लास 11th के एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस के बुक से एमसीक्यूज़ का क्लास चलाया जा रहा था। एक मंथ पहले आप लोगों को क्लास 11th के चैप्टर 7 और 8 तक का क्लास करवा दिया गया था। 9-10 बाकी था। पार्ट 1 का जो बुक था 11th का, पार्ट 2 का बुक कल से स्टार्ट किया जाएगा। आज पार्ट 1 का 9 और 10 चैप्टर शांति और विकास जो चैप्टर का नाम है, उससे आप लोगों को क्लास आज चलाया जाएगा। और बीच में क्लास न होने के कारण आप लोगों को पता होगा कि स्कूल ज्वाइनिंग हो गया था, जिससे कारण टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का। अभी समर वेकेशन चल रहा है, जिसके कारण आप लोगों को वीडियो बना दिया जा रहा है। और क्योंकि अभी बीपीएससी 4.0 भी आने वाला है अगस्त में। आज ही का पेपर में आ गया है कि अगस्त में उसका वैकेंसी देखने को आप लोगों को मिलेगा, इसलिए आप लोग अभी से तैयारी में जुड़ जाइए। और एक क्लास बीपीएससी टीआर 4.0 के लिए है, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह बहुत ही ज़रूरी होगा। यह पीआरटी से लेकर पीजीटी तक के बच्चों देख सकते हैं। इससे जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उसको ये देख सकते हैं, उनके लिए काफ़ी लाभदायक वीडियो होगा। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को डाला जाए तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को आराम से पहुंच जाए। और जो भी नोटिफिकेशन आता है, जो भी न्यूज़ होता है, आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दिया जाता है, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दिया जाता है। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार क्लास 11th है। इसके पहले आप लोगों को 7 और 8 क्लास करवा दिया गया था। और इसमें आप चैप्टर 9 है शांति, जो चैप्टर का नाम है, पार्ट 1 जो बुक है 11th का, उसे स्टार्ट किया जा रहा है। आइए हम लोग चैप्टर 9 से क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इनमें से कौन सा शांति का उपदेशक है? लेनिन थे, हिटलर थे, मुसोलिनी थे, महात्मा गांधी थे। तो कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट। शांति को बनाए रखने हेतु कौन सी रणनीति उचित नहीं है? शक्ति का संतुलन, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, सामूहिक सुरक्षा, युद्ध, त्याग की शांति। तो 2 का क्या हो जाएगा? 2 का आप लोगों का बी हो जाएगा, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। शीत युद्ध है, ठंड का युद्ध, शांत युद्ध, शस्त्रों का युद्ध, वाक युद्ध। तो शीत युद्ध को क्या कहा जाता है? वाक युद्ध कहा जाता है। जो मुख्य वाक का मतलब होता है जो मुंह से लड़ा गया युद्ध, अपने अपने शक्ति का प्रदर्शन करना अपने मुंह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। न्यूयॉर्क स्थित विश्व व्यापार केंद्र को आतंकवादियों ने कब ध्वस्त किया था? 11 सितंबर 2001, 9 सितंबर 2001, 15 सितंबर 2001, 30 सितंबर 2001। तो ये सब लोग लगभग जानता है लोग। 4 सितंबर 2001 को जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उसको ढा दिया गया था, उस पर बम ओसामा बिन लादेन ने उसको ध्वस्त कर दिया गया था। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। शांति बनाए रखने हेतु 1920 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संगठन, राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो 5 का सी हो जाएगा, राष्ट्र संघ यानी यूएन जिसको बोला जाता है, उसको स्थापना किया गया था। उसका नाम पहले। भारत को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कब चुना गया? 1965, 1962, 1942, 1950। एक क्वेश्चन टीआरई 1 में आया था, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस जो पढ़ रहे हैं उनके लिए। तो ये 1950 में उसको चुना गया था पहली बार। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। 1991 के खाड़ी युद्धों में किन देशों को मुक्त करा के शांति स्थापित की गई थी? ईरान को, अफगानिस्तान को, इराक को, कुवैत को। तो इसमें कुवैत हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन। 2 देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बने रहने पर भी वास्तविक युद्ध का नहीं होना क्या कहलाता है? संधि, समझौता, शीत युद्ध, प्रतिबंध। तो 8 का सी हो जाएगा, शीत युद्ध। ये सब बेहतरीन, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है। और PQ क्वेश्चन है, पिछले साल जो भी पूछा गया टीआरई 1, 2, 3 में, उससे रिलेटेड यह क्वेश्चन है। इसी से क्वेश्चन बनेंगे, तो आप लोग ध्यान से इसे देखिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। पगवास आंदोलन का ध्येय किससे संबंधित है? विश्व युद्ध, तनाव शिथिल, शीत युद्ध, विश्व शांति। पगवास आंदोलन पूछ रहा है। देखिए नया क्वेश्चन है, तो विश्व युद्ध हो जाएगा, तनाव शिथिल हो जाएगा, शीत युद्ध हो जाएगा, विश्व शांति हो जाएगा।
तो 9 का डी हो जाएगा विश्व शांति। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, भारत की विदेश नीति किसके लिए प्रयासरत है? आयात को बढ़ाने के लिए, निर्यात को घटाने के लिए, विश्व शांति के लिए, सीमा सुरक्षा विवाद को सुलझाने के लिए। तो 10 का सी हो जाएगा विश्व शांति के लिए इसका विश्व नीति हम लोग का विदेश नीति होता है। 11 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1946, 24 अक्टूबर 1945, 30 अक्टूबर 1945, 20 अक्टूबर 1945। तो 11 का ये बी हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना हुआ था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, एक बुक का नाम है जो बहुत VVI है, टूवर्ड्स ए साइंस ऑफ पीस। टूवर्ड्स ए साइंस ऑफ पीस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो थियोडोर लेज, चर्चिल, हैबरमास, हिगल। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, थियोडोर लेज के द्वारा लिखा गया था। आप लोग 4 से 5 बुक्स भी आते हैं 9th 10th और 11th 12th में, तो इसलिए आप लोग बुक एकदम रटे। बुक का भी वीडियो आप लोगों को कम से कम 250 का बुक का वीडियो बनाकर डाल दिया गया, आप लोग पीछे का वीडियो देख सकते हैं। किस विचारक ने क्रूर अनिवार्यता कहा? किस विचारक को क्रूर अनिवार्यता कहा जाता है? मैकियावेली, हिगल, मुसोलिनी, ग्रीन। तो ग्रीन को कहा जाता है, इनका पूरा नाम है TH ग्रीन। TH ग्रीन इनका पूरा नाम है। 14 नंबर, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का तात्पर्य है जियो, जीने दो, जियो और जीने दो इनमें से कोई नहीं। तो 14 का सी हो जाएगा, जियो और जीने दो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का तात्पर्य होता है। 15 नंबर क्वेश्चन, वास्तविक रूप से युद्ध न होना पर तनाव बने रहने की स्थिति को क्या कहते हैं? शांति, अशांति, शीत युद्ध, गृह युद्ध। तो 15 का सी हो जाएगा, शीत युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शांति का तत्व है? न्याय, आतंकवाद, शीत युद्ध, युद्ध। तो 16 का ए हो जाएगा न्याय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, यथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मुख्य अभिनेता हैं महाशक्तियों, राष्ट्र राज्य, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यूरोपीय देश का संघ का देश। तो 17 का बी हो जाएगा राष्ट्र राज्य। यथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य अभिनेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, अपनी कक्षा के लिए एक शांति पुरस्कार शुरू करने के लिए आप अपने साथी छात्रों में क्या गुण देखेंगे? कट्टरवाद, असहिष्णुता, निष्क्रियता, करुणा। तो 18 का डी हो जाएगा, करुणा देखा जाएगा। चलिए 19 नंबर, गांधी जी के लिए सर्वोच्च सद्गुण क्या था? युद्ध, संचार, अहिंसा, आतंकवाद। सब लोग जानता है ये अहिंसा के पुजारी थे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने नक्सलीय समानता का नागरिक अवकाश के लिए क्या किया है? ये क्वेश्चन कुछ फॉल्ट है इसमें, तो ये छोड़ दीजिए। चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 10 देखते हैं। 20 क्वेश्चन इसमें हो गया और 20 क्वेश्चन इसमें, 40 क्वेश्चन का सीरीज है। चलिए विकास, चैप्टर नंबर 10 विकास है, इसे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर, भारत की किस श्रेणी में रखा जाता है? भारत को किस श्रेणी में रखा जाता है? विकसित, विकासशील, अविकसित, इनमें से कोई नहीं। तो भारत को विकासशील देश में रखा जाता है। 1 का बी हो जाएगा। चलिए 2 नंबर, इंग्लैंड में फेबियन समाजवाद की स्थापना कब हुई थी? एकदम ये VVI क्वेश्चन है। फेबियन समाजवाद 1824, 1884, 1934, 1924। तो 2 का बी हो जाएगा, 1884 में किया गया था। राजनीतिक विकास की धारणा मुख्यतः किस परंपरा की देन है? दास मलुका, नौकरशाही बंधुता, मजदूर, उदारवादी। तो 3 का डी हो जाएगा, उदारवादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, भारत ने नेहरू के नेतृत्व में विकास के किस प्रतिमान को अपनाया? तो समाजवादी, मार्क्सवादी, लोकतांत्रिक समाजवादी, गांधीवादी। तो 4 का सी हो जाएगा, लोकतांत्रिक समाजवादी को नेहरू जी ने बनाया था। 5 नंबर क्वेश्चन, बाजार अर्थव्यवस्था किस पर आधारित होती है? आयात निर्यात, उपभोक्ता की पसंद, मुक्त व्यापार, चुंगी और लगान। तो 5 का सी हो जाएगा, मुक्त व्यापार। बाजार अर्थव्यवस्था की पर आधारित होती है, मुक्त व्यापार करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, किसका आधार प्रकृति का पोषण होना चाहिए?
शोषण नहीं। पर्यावरण, आपदा प्रबंधक, विकास, उदारवादी परंपरा। तो 6 का सी हो जाएगा विकास। 7 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक अल्प विकास के सिद्धांत में फ्रैंक का ध्यान किस देशों पर केंद्रित है? फ्रैंक एक वैज्ञानिक का नाम है, राजनीतिज्ञ हैं, उनको क्या बोले, राजनीतिक अल्प विकास के सिद्धांत में किस देश पर केंद्रित था? तो 7 का यूरोप के देश, लैटिन अमेरिका का देश, अफ्रीका का देश, एशिया का देश। तो 7 का बी हो जाएगा, लैटिन अमेरिका का देश था। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, भारत में चिपको आंदोलन का जन्म कब हुआ था? चिपको आंदोलन का जन्म हुआ उद्योग को बचाने के लिए, नदी को बचाने के लिए, वन क्षेत्र को बचाने के लिए, कच्चे तेल को बचाने के लिए। तो 8 का वन क्षेत्र को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का शुरुआत हुआ था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, 1991 के विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार विकास का लक्ष्य है प्रति व्यक्ति में वृद्धि हो, सामाजिक कल्याण हो, गरीब व बेकारी जैसे दोषों का निराकरण हो, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाई जाए। तो 9 का डी हो जाएगा, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाई जाए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो केरल राज्य हो जाएगा, हमेशा केरल राज्य में रहता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, विकास, आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है स्वतंत्रता, निर्मित व बेहतर मजदूरी, नियमित रोजगार, उपयुक्त सभी। तो आर्थिक विकास की अंतर्गत ये तीनों में से सभी आ जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं, निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य है बिहार, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बिहार व मध्य प्रदेश, बिहार व उत्तर प्रदेश। तो 12 का भी हो जाएगा, बिहार और उड़ीसा। चलिए 13 नंबर, भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र। तो कौन हो जाएगा? 14 का ये सेवा क्षेत्र से हो जाएगा। 15 नंबर, विकास को मापने हेतु आय के अतिरिक्त अन्य कौन सा मापदंड है? प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य, उपयुक्त सभी। तो 15 का ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय से भी होता है, साक्षरता दर और स्वास्थ्य से भी आय का मापन किया जा सकता है। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति आय, उपयुक्त सभी। तो 16 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है अविकसित, विकसित, अर्ध विकास, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का बी हो जाएगा, विकसित। यानी राष्ट्रीय आय अधिक होता है, प्रत्येक व्यक्ति के पास वहाँ पे निर्धनता नहीं होता है, प्रत्येक व्यक्ति के पास रुपया पैसा सब कुछ का सुविधा होता है, उसको विकसित देश कहा जाता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? ये एकदम मोस्ट VVI कोटेशन है, कथन है, किसके द्वारा कहा गया था? तो अर्थशास्त्री मेडिसन प्रोफेसर लेविस, अर्थशास्त्री कुंजनेट, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का सी हो जाएगा, अर्थशास्त्री कुंजनेट के द्वारा कहा गया था। चलिए 19 नंबर, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग, कोई नहीं। तो 19 का सी हो जाएगा, उद्योग। प्रथम क्षेत्र किसको कहा जाएगा? तो कृषि कहा जाएगा। उद्योग हो गया द्वितीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में जो आय होता है उसको कहा जाता है, जो आय आता है यानी जो व्यापार किया जाता है उसको तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट, और इस वीडियो का 40वां क्वेश्चन है, 20 उधर और 20 इधर का, टोटल 40 नंबर। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो सामाजिक संस्थाएं, प्राकृतिक संसाधन, तकनीकी विकास, मानवीय संसाधन। तो 20 का ये हो जाएगा, सामाजिक संस्थाएं। तो ये रहा आप लोगों को 40 क्वेश्चंस। इस वीडियो के माध्यम से कल से 11 चैप्टर का जो दूसरा नेक्स्ट जो बुक होगा उसमें भी 10 चैप्टर है, आप लोगों को 5 क्लास में उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। प्रत्येक क्लास में आप लोगों को 40 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो आप लोगों को BPSC Tier 4.0 के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो आप लोग फिर से वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम लोग को भी
मनोबल मिलता है वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों को फ्री में क्लास देने के लिए। देखिए हम लोग क्लास ज़्यादा 15 से 16 मिनट रहता है, आप लोग 1.5 में कर से आराम से देख सकते हैं। एक बार 2 बार देख लीजिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा क्वेश्चंस। चलिए तो वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जाता है, फिर कल मिलते हैं हम लोग 6:30 बजे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।